भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे राहुल की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा। साथियों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। यह उनकी दूसरी यात्रा है। इसके पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पहले खत्म हुई थी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त हुई थी, जिसका राज्यों के चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं पड़ा था और कांग्रेस सभी राज्यों के चुनाव हार गई थी। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी हैं। कांग्रेस केवल तेलंगाना में जीती थी, लेकिन उस जीत में यात्रा का नहीं बल्कि अन्य कई स्थानीय कारणों का प्रभाव पड़ा था। राहुल गांधी की यह यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों की कुल मिलाकर 357 लोकसभा सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम यदि देखे जाएं तो इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति अति दयनीय रही है और 357 में कुल 14 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले 15 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा से किस न्याय की बात कर रहे हैं और किसे न्याय दिलाना चाहते हैं। लोकतंत्र में न्याय की अपेक्षा सरकार से या फिर न्यायपालिका से की जाती है। ऐसी कोई वारदात या फिर सामाजिक दमन भारत में नहीं हुआ है जिसके लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा निकालने के लिए राहुल गांधी को विवश होना पड़े। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जनपदों से गुजरेगी और 66 दिन की यात्रा के बाद 20 मार्च को यह मुंबई में समाप्त होगी। तब तक लोकसभा के आम चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी होगी और राजनीतिक पार्टियां काफी हद तक अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी होंगी। जिस समय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मनन कर चुनाव जीतने की रणनीति बनाना चाहिए और प्रत्याशियों को लेकर गहन सर्वेक्षण आदि करना चाहिए, उस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा का औचित्य समझ से परे है। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। पता नहीं एकजुट भारत राहुल गांधी को कहां से टूटा नजर आता है। अपवाद हो सकते हैं, समस्याएं भी हो सकती हैं। कांग्रेस ने देश पर 55 साल तक शासन किया है। ऐसे कौन से सामाजिक और धार्मिक अन्याय रह गए हैं जिनको न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के इतने लंबे समय के शासन के बाद भी यदि कुछ समस्याएं व परेशानियां रह गई हैं तो उसके लिए यकीनन वह पार्टियां जिम्मेदार है जिसने लंबे समय तक शासन किया है और वह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इसे धार्मिक न्याय और अराजनीतिक यात्रा कह रही है, परंतु यह यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है और राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से जर्जर हो चुकी कांग्रेस में जान फूंकना चाहते हैं। इसीलिए इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया गया, क्योंकि मणिपुर पिछले 8 महीने से अशांत है और इसीलिए दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट कर 200 लोगों को मणिपुर ले जाया गया, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी के महासचिव, सचिव, प्रदेशों के अध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे और सभी को एक मंच पर बैठाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों में अपना जनाधिकार लगातार बढ़ा रही है
इसीलिए राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा समय देने का निर्णय किया। राहुल गांधी ने मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में यात्रा ले जाने का निर्णय किया था। इन राज्यों में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास असम की कुल 3 सीटें हैं और बाकी राज्यों में कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा जिन लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, उनमें कांग्रेस के पास कुल 14 सीटें हैं। शायद राहुल गांधी की सोच रही होगी कि इन राज्यों में आम आदमी को स्वाभाविक न्याय, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, महिला उत्पीड़न आदि की मनगढ़ंत बातें करके कुछ जनाधार बढ़ा सकते हैं, परंतु अभी तक की यात्रा मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। और उत्तर प्रदेश के लोग तो इसे गांव में हाथी आया के तर्ज पर ले रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद और मुस्लिमवाद की सियासत करती है। तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव इसके जीवंत उदाहरण हैं। इस यात्रा के लिए भी कांग्रेस ने किसी भी घटक दल को विश्वास में नहीं लिया और उसके परिणाम हर राज्य में कांग्रेस को देखने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद एक दिन भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाया और जिन राज्यों में वह कमजोर है या फिर 2019 में जिन लोकसभा सीटों पर पराजय हुई है, उन पर मजबूती से कार्य करना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्र स्तरीय मुद्दों पर निर्णय लेने में असमर्थ है। अभी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निर्णय पर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में रही है और समारोह में शामिल न होकर पार्टी के नेताओं को असमंजस में डाल दिया, जिसका परिणाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चौहान व उत्तर प्रदेश के संत श्री प्रमोद कृष्णन द्वारा पार्टी छोड़ने के रूप में सामने आया। और कुछ ने तो शीर्ष नेतृत्व के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के निर्णय को आत्मघाती बताया। मेरा व्यक्तिगत मत है कि राहुल गांधी को बजाय 2.25 महीने की लंबी यात्रा निकालने के इंडी गठबंधन के बचे हुए घटक दलों के साथ के नेताओं के साथ बैठकर आपसी वैचारिक मतभेदों को दूर करते और महत्वाकांक्षाओं को चुनौतियों का आईना दिखाकर सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बैठकर काम करने के वक्त को घूमकर बिता देने से कुछ लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी भाई अनिल शुक्लवासी पूर्व सांसद।